साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर विशेष मुद्दे के ऊपर बात करेंगे और आप सभी से आग्रह है कि शेयर जरूर कीजिएगा। बिना मतलब कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। आपके कमेंट्स देखे उस वजह से मैंने इस बात को लेकर आया हूं वीडियो के अंदर, और आप सभी की मांग थी आप इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं, इसलिए मैं इस वीडियो निर्माण कर रहा हूँ। शेयर करना आपका दायित्व है, तभी कुछ बात बनेगी। लगातार आप सभी देख रहे होंगे नीट एग्जाम के अंदर, ऐसे एग्जाम के अंदर, राज्य सरकार की इतनी बड़ी परीक्षाओं के अंदर है जो इतना बड़ा घोटाला, नकल प्रकरण, पेपर आउट, फर्जीवाड़े सामने आए हैं। इस पर माननीय राज्य सरकार को, अधिकारियों को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। एक अभ्यर्थी जो पूर्ण रूप से अपनी पढ़ाई में व्यस्त है, लगा हुआ है, उसको है जो इस बात पर विश्वास है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं इस मेहनत के बदौलत मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा, और बाकी सभी व्यक्ति भी इसी तरह से मेहनत कर रहे हैं और जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना है जो परिणाम मिलेगा। लेकिन जब उस अभ्यर्थी के सामने ऐसी घटनाएं सामने आती है, पेपर आउट, नकल प्रकरण, फर्जीवाड़े, तब वो अभ्यर्थी अंदर से टूट जाता है। वो सोचता है कि यार क्या चल रहा है इस प्रकार से, हम मेहनत करने वाले व्यक्ति कहाँ जाए, हम इस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से पढ़ रहे हैं, अपने माता पिता के पैसों से खर्च करके बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, और इस प्रकार से लोग फर्जीवाड़ा करके नौकरी लग रहे हैं, इस प्रकार से सीटें बिक रही है, तब हम कहाँ जाएंगे। ये एसआई और नीट में प्रकरण देखने को मिले हैं, इस पर सोचना चाहिए, तब भी इस वीडियो निर्माण कर रहा हूँ। साथियों, शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, 2 बड़ी बिंदु बात करूंगा। पहली, क्या रीट की सच्चाई है, पेपर आउट, नकल प्रकरण, फर्जीवाड़े, बिना तथ्य, बिना फैक्ट, बिना आधार के बात मैं नहीं करूंगा। ये चीज सोच के समझ के चलिएगा, ना करेंगे। साथियों, रीट के विद्यार्थी इस कदर से डर चुके हैं, अंदर से सहम चुके हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी इस कदर सोच में पड़ चुके हैं कि जिस प्रकार से बड़े स्तर पर ये घोटाले सामने आए हैं, पेपर मोबाइल लेकर बच्चे जा रहे हैं, फोटो खींच के लेकर आ रहे हैं, तो रीट में क्या हो सकता है, रीट के अंदर कैसी पारदर्शिता होगी। राज्य सरकार जहां ढिंडोरा पीट रही है पारदर्शिता का, और इस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही है ऐसे एग्जाम में, तो फिर रीट का क्या होगा। अभ्यर्थी बड़ी सोचने बिल्कुल चिंतित है, और चिंतित होना जरूरी है, वाजिब भी चिंतित होना इनका, क्योंकि ये बिल्कुल बेचारे तैयारी कर रहे हैं काफी समय से, और इनके सामने ऐसी घटनाएं आती है तो हर कोई सोच में पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो घटनाएं आ रही है और रीट से संबंध करना और इनकी सच्चाई क्या है, वो अलग बातें हो सकती हैं। जो हर किसी चीज को अगर आप रीट से जोड़ेंगे तो मूर्खता होगी, और ये मूर्खता करने वाले लोग कोई और आपको बता दो मैं आपको कौन लोग हैं। ये लोग वो है जो आपके रीट स्थगित गैंग है। इन्होंने 2 महीने पहले आपके सामने पेश की थी, कोरोना आ जाएगा, स्थगित हो जाएगी, नहीं आया। फिर आपके सामने पेश कर दिया, ट्विटर कराओ तो स्थगित तो नहीं हुई, ज्ञापन दो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं हुई। किसान बातें कि वो हमारे साथ आ जाएंगे, ये मांग कर देंगे, वो 13 तक स्थगित हो जाएगी, नहीं हुई। फिर बीएसटी बीट बाद से स्थगित हो जाएगी, नहीं हुई। फिर बोला अब नकल प्रकरण चल रहा तो क्यों ना इस पर बात करें, उस पर स्थगित हो जाएगी। तो आधार नहीं है इनका, कोई स्टैंड नहीं है, ये बस अवसरवादी है, माहौल देखकर ही बात कर देते हैं अपने मन की बातें। क्योंकि तभी तो मैं इनको मंगोलिज्म व्यक्ति बोलता हूं। ये डे ड्रीमिंग करते हैं और इनका कोई वास्तविकता संबंध नहीं होता है, अपनी खुद की मन की उपज है, और ये चीजें होती नहीं है। आपके सामने लगातार पेश हो रही है, डेली नई चीजें आती है, स्थगित हो जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। और बेचारे सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों के साथ धोखा कर दिया। आजकल एसआई वालों को मैसेज आते हैं मेरे पास, और सेकेंड ईयर वालों को विद्यार्थी के मैसेज आते हैं कि यार ऐसे मंगोल लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते, फैंकेस लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते, तो हमारी तेरी मस्त चल रही थी, 2 महीने हम बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए। और वास्तव में अगर इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, ऐसी लोगों की बातें नहीं मानते, तो वास्तव में जो रिजल्ट हमारे आने वाले थे वो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से हम राह भटक गए। तो ऐसे लोगों पर विश्वास मत करिए, ये अभी कभी भी आपको राह भटका रहे हैं, पेपर प्रकरण आउट, ये और वो ऐसी बात करके। साथियों, आप इन चीजों को नेगेटिव मत सोचिए, आप इन चीजों को पॉजिटिव सोचिए। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच बात बता रहा हूं। क्योंकि राज्य सरकार ये परीक्षा 26 सितंबर को करवाने जा रही है, पूरी तैयारियां हो चुकी है। यहां तक कि जयपुर के सेंटर्स की लिस्ट भी मेरे पास आई है, 568 सेंटर्स है जो जयपुर में बनाए गए हैं। आपको लिस्ट चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे पेश कर दूंगा। तो पूरी चीजें हो चुकी है, और आप सोच रहे रीट पेपर प्रकरण का बहाना बनाकर हम रीट स्थगित करवा देंगे, ये हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। पटवार के अंदर हुआ था, कुछ लोग उसको पेपर आउट प्रकरण से जोड़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बड़ी राजनीति अलग थी साथियों। उसको सोचने की कोशिश भी मत करिएगा, और समझ में नहीं आएगी वो बातें। तो आप लोग तो ये अवसरवादी लोग हैं, अपने मन के ऊपर सोचते हैं कि पटवार के अंदर ऐसा हुआ तो रीट में भी हो जाएगा, संभव नहीं ऐसी चीजें। तो आप जो मत सोचिए। काफी लोग कह रहे हैं कि आप जो माने नहीं, आप तो तरफदारी कर रहे हैं, आप इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। बात करने की बातें तब होती दोस्तों जब उसके पीछे कोई आधार हो, कुछ फैक्ट हो, कुछ उसके पीछे सबूत हो। बिना मतलब की बात करने से क्या होगा, अपनी खुद की बेइज्जती कराओ, फजीत कराओ, उससे क्या मिल जाएगा। इसलिए अगर किसी के पास, किसी को लगता है पेपर आउट हो रहा है, किसी को लगता है फर्जीवाड़ा हुआ है रीट में, तो उसका सबूत लाओ, मुझे खुद दो सबूत लाओ, मेरे पास सबूत लाओ, मेरी ईमेल एड्रेस डालता हूं, उस पर डालिए सबूत, उस पर डालिए, मैं खुद पुलिस के पास जाके दे दूंगा कि ये बच्चे बोल रहे हैं ऐसा हो रहा है। जब किसी की बात ही नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट ही नहीं है, आप किसी की आवाज सुन के बातें कर रहे हैं कि पेपर आउट हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होता है। आपके सामने तथ्य हो, फैक्ट हो, लाइए, उसके बाद बात करते हैं अपन लोग मिलके। बिल्कुल परीक्षा रद्द करवाने की बात हो तब तक परीक्षा रद्द भी करना चाहिए, क्योंकि पेपर आउट है तो परीक्षा रद्द भी होनी चाहिए, परीक्षा स्थगित भी होनी चाहिए।
लेकिन ऐसा कुछ है भी नहीं, आपके पास सबूत भी नहीं है, केवल कुछ मंगोल लोग आपके सामने फेंकेस लोग फेंक रहे हैं उल्टी सीधी बातें और आप उसको कैच कर रहे हैं, इनसे कुछ होना नहीं है। इस प्रकार से साथियों एसआई और नीट में हुआ है, उससे आपको पॉजिटिविटी मिली। मैं बताऊं आपको, पहली बात इस प्रकार से राज्य सरकार का फर्जीवाड़ा फजीयत हुई है जिसके राज्य सरकार रेट में ऐसा कुछ होने नहीं देगी। पहली बात, जिस प्रकार से गिरोह जो थे, बड़े बड़े कांड करने वाले थे, बड़े बड़े गिरोह पकड़े जा चुके। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जो लोग करने वाले थे वो भी एक बार विचार करेंगे, क्या पता सरकार इतनी एक्टिव हो चुकी है, इतनी इस प्रकार से लोगों को पकड़ा है, हमें भी पकड़ सकते हैं, तो वो लोग भी करने से सोचेंगे। और चौथी बात यह है कि राज्य सरकार अब भी बिल्कुल, राज्य सरकार और एसओजी और अधिकारी एक्टिव हो चुके हैं, हर एक कोई एक्टिव हो चुका है कि वो गलती से भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो आपके लिए चार पॉजिटिव बातें इन चीजों से हुई है, आप लोग इनको नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए कि जो चीजें होने वाली थी वो पहले से रुक चुकी है, पहले से रुक चुकी है और आपके लिए फायदा हुआ है और इस प्रकार से कुछ होना भी नहीं है। वैसे मैं आप सभी बेरोजगार गौर से जनहितैषी जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत और माननीय शिक्षा मंत्री श्री डॉक्टर जी से मैं निवेदन करूंगा विशेष रूप से कि बिल्कुल बेचारे विद्यार्थी इस रीट के ऊपर आस लगाए बैठे हैं, उनको उम्मीद है इस प्रति से कि सरकार है जो माननीय राज्य सरकार है जो बिल्कुल पारदर्शी एग्जाम करवाएगी और हमें रोजगार मिलेगा। तो इसी और कदम उठाए, इन बेरोजगार युवाओं की आशाओं पर, उम्मीदों पर आप खरा उतरे और आप विश्वास रखें इन पे, विश्वास दिलाए इन्हें कि बिल्कुल रीट भर्ती में कोई फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे और कोई भी फर्जीवाड़ा सामने नहीं आना चाहिए, तभी आपकी साख बनी रहेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार से रीट में कोई ऐसी घटना नहीं होगी। अगर ऐसी भी घटना कहीं करने की कोशिश की गई तो बिल्कुल एसओजी को, एटीएस को पूर्ण रूप से एक्टिव कर दिया गया है। फिलहाल तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई है फिलहाल कल और परसों में, और निश्चित रूप से ऐसा रीट के अंदर कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। आप विश्वास रखिए, बिना धरातल की, बिना फैक्ट की बात मत कीजिए। अगर कुछ आपके पास है तुरंत पुलिस को अवगत करवाए और बिना मतलब के बच्चों को भ्रमित मत करिए। सबसे बड़ी बात ये, अपन सोच ले ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनसे जाना कुछ भी नहीं है। अगर हो रहा है, अपने पास कुछ सबूत नहीं है तो उसकी बात भी नहीं करिए। तो साथियों, इन सभी चीजों को मत सोचिए, आपके सोचने से और इन सभी बातों को कमेंट्स करने से होना कुछ भी नहीं है। तो सरकार सभी सितंबर ऑपरेशन करवा रही है और होकर रहेगी। और मैं समझता हूं इन चीज़ों में अगर आप फंसते हैं, इन चीज़ों को सोचते हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई से भ्रमित हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों से कुछ नहीं होना है। आपकी मेहनत जबरदस्त है, आपकी पढ़ाई अच्छी है, आपने मेहनत बढ़िया की है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा। और जो लोग ऐसा काम करेंगे उनको सरकार पकड़ेगी, उनको सजा भी मिलेगी। आप लोग इन चीज़ों को मत सोचिए, जितना आप सोचेंगे आप पीछे रह जाएंगे और इनका मतलब भी कुछ नहीं है। और इन बातों को सोचकर आप सोचते हैं कि पटवार की तरह रद्द हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि एडमिट कार्ड आने वाले हैं। और इन चीज़ों को सोचने वाले वही लोग हैं जो पिछले 2 महीने सोच रहे रीट स्थगित हो जाएगी। और ये सारी उपज भी उनकी है, क्योंकि वो डे ड्रीमिंग करते हैं, वो मंगोलिज्म लोग हैं, वो फैंकेस लोग हैं। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर एसआई की तरह रीट में कोई फर्जीवाड़ा देखने को आपको मिला तो मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले हम ही मांग उठाएंगे कि रीट परीक्षा रद्द की जाए। अगर ऐसा कुछ भी आपके सामने आता है, बड़े स्तर पर की परीक्षा में पेपर में घोटाला हुआ है, ये हुआ वो हुआ है, तो आपसे वादा करते हैं सबसे पहले हम ही मांग उठाएंगे कि रीट परीक्षा रद्द की जाए, इसमें घोटाला हुआ। लेकिन उससे पहले आप बिना आधार की निरर्थक बातें करने से कुछ नहीं मिलना है, ना हमें मिलना है कुछ, ना आपको मानना है। आपका समय बर्बाद होना है और हमारा भी समय बर्बाद होना है, और बिना मतलब किसी भी सवाल खड़ा करना भी गलत बात है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझे होंगे, और जिनको अभी भी लगता है ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग दोस्तों प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप ऐसी फालतू बातें मत कीजिए। बिना आधार की बातें करना सोशल मीडिया पे गलत है, ये गलत बातें हैं। अगर आप बिना मतलब की बातें करें, पेपर आउट हो चुका है, ये हो चुका, तो आपके पास क्या सबूत है कि आप बोल रहे हो ये चीज़ें हो चुकी है? आप सबूत पेश करिए, बिना मतलब की बातें मत कीजिए। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। देखिए, एसआई में चीज़ें हुई है, वो हुई, इससे सरकार को भी सबक मिला है और सभी लोग एक्टिव है, सरकार को घेर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो कैसे होगा, विधानसभा में मुद्दे उठे तो सरकार रीट में ऐसा कुछ नहीं होने देगा। रीट के अंदर बहुत आपको फायदा हो चुका है, अगर कैसा होने वाला था अभी तो वो भी अब बंद होगा, आपका भलाई होगा रीट वालों। आप इन चीज़ों को मत फंसिए। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैंने आपसे वादा कर दिया है, बोल दिया है मैंने आपसे कि हम आपके साथ हैं। ऐसा कुछ होता है रीट रद्द करवाने की मांग हम सबसे पहले करेंगे। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना फैक्ट, बिना आधार, बिना दर्दल की बात हम नहीं करते हैं। जो बोलते हैं ऑथेंटिक बोलते हैं और सही बोलते हैं, और होती भी वही है, फेंकते नहीं है, झूठी सस्ती लोकप्रियता के लिए कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और पुनः मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जनहितैषी जननायक, बेरोजगार हितैषी दोनों से मैं निवेदन करूंगा कि बिल्कुल रीट में पारदर्शिता बना रखे। बिल्कुल रीट भर्ती काफ़ी लोगों की बिल्कुल एक आशा है, उम्मीद है, तो इसमें फर्जीवाड़ा ना हो तो सबसे बेहतर रहेगा। और बेरोजगारों का आप पर पूर्ण विश्वास है, इस राज्य सरकार पर पूर्ण विश्वास है, और आप इस विश्वास को बनाए रखें, मैं ऐसी उम्मीद और आशा करता हूँ। साथियों, हमने दोस्तों अनअकैडमी पर बहुत सारे कोर्सेज, क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिल रहा है अनअकैडमी पर। आप
लोगों के लिए RS प्री और मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, SI की जो तैयारी कर रहे हैं, पटवार के लिए सफल बैच है, रीट लेवल 2 के लिए साइंस मैथ SST और रीट लेवल 1 सभी कोर्सेज क्रेश कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं अनअकैडमी पर। तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन लिंक के माध्यम से जाकर आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं और बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको इतने सारे एग्जाम की तैयारी एक साथ मिलेगी। आपको अलग अलग बैच के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, केवल एक बार पे करने के साथ ही आपको इतनी सारी RS, कॉलेज लेक्चरर, SI, पटवार, ग्राम सेवक, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको एक साथ मिल